नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय यानी वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, देखिए विश्व बैंक की यहाँ पर बात है। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जारी करता है 2024 के अनुसार भारत का कुल बाहरी ऋण 2023 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है। चार ऑप्शन देखिए आपके सामने दिए हुए हैं भैया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखिए 10 सेकंड का समय आपके पास में, आप इस क्वेश्चन का जवाब बताएं भैया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, मैं आपको बताऊं भैया। वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का बाहरी ऋण बढ़कर के 546.7.9 बिलियन डॉलर हो गया है। क्या भैया? भारत का बाहरी कर्ज बढ़कर हो गया। अब देखिए बात है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की। थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में हमको देखेंगे भाई। वर्ल्ड बैंक से क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके भैया? वर्ल्ड बैंक। थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में देखें भाई। तो वर्ल्ड बैंक, अब ये वर्ल्ड बैंक जो है, ऐसा नहीं कि इसका नाम शुरू से वर्ल्ड बैंक है। इस वर्ल्ड बैंक का नाम पहले IBRD हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था भैया? IBRD हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था ये? IBRD। अब आप कहोगे IBRD का मतलब क्या है, तो आपसे बताओ भैया। इस IBRD की फुल फॉर्म होती थी क्या? इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। देखिए इसकी फुल फॉर्म यहाँ से एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या हो जाएगी भैया? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। अब ये कब हुआ थी भैया इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 1944 में। स्थापना कब हुई भैया इसकी? 1944 में क्या हुई भैया? इसकी स्थापना हुई थी। मतलब जैसे देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब आप बताओ भैया, जैसे वर्ल्ड वॉर होगा तो जब युद्ध होता, तो युद्ध होने के बाद में क्या होगा? इमारतों को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था देश की गिर जाएगी। तो उनको दोबारा से पटरी पर लाने के लिए किस चीज का निर्माण हुआ? आप कहोगे भैया दोबारा से कोई मकान गिर गया और उसको बनाने के लिए जो काम होगा उसे कहते हैं, उसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या भैया? इसकी स्थापना का सन छुपा हुआ है 1944 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसी के साथ में इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, मतलब जो सामान टूट गया था, इमारतें टूट गई थी, उनके निर्माण के लिए रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। और ये 1944 में हुआ था। उसके बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? उसका नाम बदलकर कर दिया भैया वर्ल्ड बैंक। अब भैया इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इतना क्वेश्चन पूछ लेता, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो हुई थी ना ब्रिटेन वुड। कहां हुई थी भैया इसकी स्थापना? ब्रिटेन वुड में हुई थी। अब आप ब्रिटेन वुड, ये इंग्लैंड वाला नहीं है, ये ब्रिटेन वुड USA का स्थान है। किसका भैया? USA यानी अमेरिका का स्थान है। इतना पूछ लेगा भैया कहां पर स्थापना हुई, तो ब्रिटेन वुड 1944 में IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के नाम से यहाँ से इसकी स्थापना हुई थी। बात करें भैया वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की जो बात करेंगे भैया, वर्ल्ड बैंक जो आपका वर्ल्ड बैंक है, इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है वर्तमान में? क्या भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर मैं आपसे बता दूं भैया कहाँ पर है। वो है भैया वाशिंगटन डीसी, USA यानी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। बात करेगा भैया इसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन है भैया वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष? वो है भैया अजय बग्गा क्या है भैया यहाँ के अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित इतनी जानकारी आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वर्ल्ड बैंक ने भारत पर 546.79 बिलियन US डॉलर का कर्ज बताया है, जो भारत के ऊपर बाहरी ऋण है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आया था स्टैटिक जीके के नाम से।
तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है भैया कि देखिए हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है। तो अंटार्कटिका में भैया आप अंटार्कटिका का नाम सुनते भैया वहां पर तो केवल क्या है, बर्फ ही बर्फ है। मैंने कहा जी भैया तो क्या क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय स्टेशन स्थापित किया है। देखिए 10 सेकंड का समय आपके पास में है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताना भैया 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है, तो बताएं भैया चाइना ने किया है, जापान, भारत या फिर अमेरिका। तो मैं आपको बता दूं भैया किस देश के द्वारा कहां पर भैया, किस देश के द्वारा अंटार्कटिका में वायुमंडलीय स्टेशन स्थापित किया गया है। तो वो किया गया है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। किसके द्वारा, चाइना के द्वारा स्थापित किया गया। अब देखिए बात करेंगे भैया चाइना की। तो चाइना के बारे में इतने फैक्ट आपको पता होने बहुत जरूरी है। बात करेंगे भैया कि राष्ट्रपति कौन है भैया, चाइना के राष्ट्रपति। चाइना के राष्ट्रपति कौन है, तो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो है भैया शी जिनपिंग। कौन है भैया, शी जिनपिंग क्या है भैया यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चाइना के पीएम कौन है भैया, शी जिनपिंग। बात करेंगे भैया यहाँ की कैपिटल, तो यहाँ की राजधानी क्या भैया, यहाँ की राजधानी क्या है चाइना की, तो चाइना की राजधानी आपको पता होना चाहिए क्या है भैया चाइना की राजधानी, वो है बीजिंग। बीजिंग चाइना की कैपिटल है। बात करें दोस्तों अपनी कहाँ पड़ता भैया चाइना, चाइना पड़ता भैया एशिया, एशिया का एक देश है चाइना। और यदि यहाँ से थोड़ा और डीपली क्वेश्चन पूछ लेगा तो यहाँ पे पूछता भैया चाइना की मुद्रा क्या है, क्योंकि चाइना भारत का पड़ोसी देश है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों से उनके राष्ट्रपति, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। तो चाइना की मुद्रा क्या है, तो चाइना की मुद्रा भैया रेनमिनबी। रेनमिनबी क्या भैया यहाँ चाइना की मुद्रा है। तो इतनी बातें चाइना से पता होनी बहुत जरूरी। करंट के साथ में स्टैटिक जीके यदि कंप्लीट हो जाएगी तो क्या रहेगा भैया, बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, हाल ही में भारत और किसी देश ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग मतलब ज्वाइंट कमीशन, संयुक्त आयोग मतलब ज्वाइंट कमीशन का गठन किया। किस देश ने किया भैया, तो किस देश ने किया, चार ऑप्शन आपके सामने भैया, चार ऑप्शन आपके सामने, कतर, कुवैत, ईरान या फिर इजराइल। देखिए आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय मंत्रियों और फिर कुवैत की जो क्या है भैया मंत्रिमंडल है उनमें ज्वाइंट आयोग मतलब ज्वाइंट कमीशन, क्या भैया ज्वाइंट कमीशन का गठन किसने किया, ज्वाइंट कमीशन। तो किसने किया भैया, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताएं भैया ऑप्शन में, 10 सेकंड का समय आपके पास में। किसने किया भैया, तो मैं आपको बताऊं भैया किसके द्वारा किया गया, वो किया गया भैया कुवैत के द्वारा। किसके, कुवैत के द्वारा इसका गठन किया गया। अब देखिए बात करेंगे कुवैत की, तो इसने भारत और आपसी सहयोग यानी भारत और कुवैत के आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए क्या किया भैया, संयुक्त आयोग का गठन किया है। अब बात करें कुवैत की, कहाँ पड़ता है भैया, पड़ता है एशिया में। कहाँ पड़ता है, एशिया का एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। कौन सा भैया, एशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और एशिया का एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। बात करें कुवैत की, कुवैत की मुद्रा क्या है, तो कुवैत की मुद्रा के बारे में आपको पता होना भैया जरूरी है। क्या भैया कुवैत की मुद्रा, वो है दिनार। कुवैत की मुद्रा क्या है, दिनार। बात करें भैया यहाँ की राजधानी, कुवैत की राजधानी क्या है, तो कुवैत की राजधानी क्या है भैया, तो कुवैत की राजधानी है भैया कुवैत सिटी। कुवैत सिटी क्या है यहाँ की, कैपिटल है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए हाल ही में मतलब इस जो डैश दिया हुआ है मतलब पूछा कि स्थान, हाल ही में किसी स्थान के चिड़ियाघर ने नैनो बबल तकनीक से एक नई जल शोधन तकनीक है। देखिए नैनो बबल तकनीक से एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आपको पूछा जाएगा कि भैया नैनो बबल तकनीक है क्या, इसके द्वारा किस चीज का शोधन किया जाता है, जल का शोधन किया जाता है। और ऑप्शन एग्जाम में डाल देगा भैया कोयले का, मिट्टी का या फिर लकड़ी का, कई सारे ऑप्शन डाल देगा। तो एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, नैनो बबल तकनीक से किस चीज का शोधन किया जाता है, तो भैया क्या जाता है, वो क्या है, जल का शोधन किया जाता है। का परीक्षण शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया, चार ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो देखिए एक चिड़ियाघर है दिल्ली के अंदर, उसमें नैनो बबल तकनीक के माध्यम से देखिए जल शोधन का क्या किया गया भैया, आविष्कार किया गया है। तो कहाँ पर है वो पड़ता भैया दिल्ली में। दिल्ली के एक चिड़ियाघर ने नैनो बबल तकनीक के माध्यम से जल शोधन की प्रक्रिया शुरू किया। देखिए बात करेंगे हम दिल्ली के बारे में, किसके बारे में भैया, दिल्ली के बारे में यदि हम बात करें तो दिल्ली की आपको सीएम पता होनी बहुत जरूरी है। दिल्ली की सीएम कौन है भैया, दिल्ली की सीएम है आतिशी। दिल्ली की सीएम कौन है, वो है आतिशी मारलेना। कौन है भैया दिल्ली की सीएम, आतिशी मारलेना। कौन है भैया, दिल्ली की सीएम है। किस पार्टी की, वो भैया आम आदमी पार्टी की है। और कब भैया, 21 सितंबर 2024
21 सितंबर 2024 से दिल्ली की सीएम बनी है। बात करेंगे भैया दिल्ली के उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है भैया? दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली का भैया उपराज्यपाल कौन है? वो है भैया विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या है? ये दिल्ली के गवर्नर है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के गवर्नर है। तो देखिए दिल्ली से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए हर राज्य का तो हम पढ़ते हैं राज्यपाल, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि दिल्ली का जो है राज्यपाल, हर राज्य का तो हम उपराज्यपाल पढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली का उपराज्यपाल क्यों पढ़ते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए हाल ही में CII भागीदार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देखिए CII भागीदार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, तो कौन से नंबर का हुआ? इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। CII भागीदार शिखर सम्मेलन का कौन से नंबर का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है? देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने एक नई कॉटन रूट पहल शुरू की है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि क्या भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, देखिए भारत कहाँ गया? भारत और किस देश ने एक नई तकनीक के माध्यम से कॉटन रूट पहल शुरू की है? चार ऑप्शन आपके सामने क्या? इटली, चीन, जापान या फिर फ्रांस। तो देखिए 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएं भैया किस देश के द्वारा कॉटन रूट पहल शुरू की गई है? तो मैं आपको बताऊं भैया किसने भैया? इटली, चीन, जापान या फिर फ्रांस। तो मैं आपको बताऊं किसने शुरू किया, वो क्या भैया? इटली के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? इटली के द्वारा। अब देखिए ये क्या पहल है? कॉटन रूट पहल। इसके माध्यम से देखेंगे, इसके माध्यम से भारत व इटली के बंदरगाह को जोड़ा जाएगा कॉटन रूट सील के माध्यम से। इटली, भारत। अब देखिए बात है इटली की, तो आपकी इटली की जो पीएम है, कौन है भैया इटली की पीएम? तो इटली की पीएम कौन है? वो है भैया जॉर्जिया मेलोनी। कौन है इटली की पीएम? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है भैया? इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की पीएम है। बात करेंगे भैया इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की जो मुद्रा है वो होती है यूरो। क्या है इटली की मुद्रा? यूरो। बात करें भैया इटली की कैपिटल यानी राजधानी क्या है इटली की? तो इटली की क्या राजधानी है? आप बताएं भैया राजधानी क्या है इटली की? तो इटली की राजधानी है भैया रोम इटली की राजधानी है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इटली के बारे में इतनी सब जानकारी आपको पता होनी जरूरी है। एग्जाम से इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा भैया कॉटन रूट के माध्यम से, मतलब कोई एक चीज के ऊपर कई तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया भारत और इटली के मध्य कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? ऑप्शन आपको नाम दे देगा, क्या तरह की योजनाएं दे देगा, कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? आप बताएंगे भैया कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य को विश्व विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है? यूनेस्को के द्वारा किस राज्य को शीर्ष गंतव्य के लिए विश्व विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने भैया, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो किस राज्य को किया गया? किस राज्य को किया गया? तो भैया बात देखिए यहाँ पर यूनेस्को की यहाँ पर बात हुई है, तो मतलब यूनेस्को क्या है? लाइट में चल रहा है, तो यूनेस्को से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। तो किस राज्य किया गया? मैं आपसे बात करूं सबसे पहले पश्चिम बंगाल को घोषित किया गया है शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है यूनेस्को के माध्यम से। अब देखिए बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? वो भैया ममता बनर्जी कौन है भैया? पश्चिम बंगाल की सीएम है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल राजधानी क्या पश्चिम बंगाल की? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है भैया क्या? यहाँ की राजधानी है भैया कलकत्ता क्या भाई पश्चिम बंगाल की राजधानी है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल की कैपिटल हो जाएगी। कलकत्ता या फिर कोलकाता। दूसरा पूछ लेगा भी है यहाँ से। देखिए यूनेस्को से संबंधित कुछ फैक्ट आपको पता होने बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे देखिए यूनेस्को की, क्योंकि यूनेस्को हमारे क्वेश्चन में आया है। किसकी बात करेंगे भैया?
देखिए यूनेस्को क्या है, यूनेस्को एक संगठन है किसका भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। कब स्थापना हुई है इसकी, इसकी स्थापना हुई थी, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। कब हुई भैया यूनेस्को की स्थापना, वो हुई भैया 1945। 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई। पूछ लेगा भैया भारत कब सदस्य बना इसका, भारत इसका कब सदस्य बना, भारत कब सदस्य बना, तो भारत इसका सदस्य कब बना भैया, आप बताएं कब सदस्य बना, 1948 में भारत इसका सदस्य बना था भैया, किसका, यूनेस्को का। चलिए दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में सीआईआई द्वारा अपशिष्ट मूल्य पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, सीआईआई द्वारा अपशिष्ट मूल्य पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो वो क्या गया है, 90 नंबर का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक कितने लाख रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। देखिए केंद्र सरकार की एक योजना है, योजनाओं से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इस तरह से पूछ लेगा भैया ये जो कौन सी मुफ्त बिजली योजना कौन सी सरकार की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की है, पश्चिम बंगाल सरकार की है, मध्य प्रदेश सरकार की है। तो पहला क्वेश्चन तो इस टाइप से बन जाएगा, तो कहां की योजना, तो प्रधानमंत्री की बात है तो इसका मतलब कहां की है, केंद्र सरकार की एक योजना है। किससे संबंधित है भैया, सोलर पैनल यानी सौर ऊर्जा से संबंधित है। इस प्रकार से पूछ लेगा किस प्रकार से, मतलब किस टाइप की योजना, तो भैया सौर ऊर्जा से संबंधित है। दूसरी बात पूछेगा किस राज्य से शुरू की गई, तो भैया ये जो सोलर पैनल योजना है गुजरात से शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई, गुजरात से श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना क्या की गई भैया, शुरू की गई थी। अब देखिए कितने लाख सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया गया, वो भैया 10 लाख सोलर पैनल लगाने का क्या लिया गया भैया, निर्णय लिया गया है। अब भैया कहां से शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो इस योजना की शुरुआत कहां से हुई थी, तो भैया गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से, गुजरात से। किसके द्वारा भैया, किसके द्वारा शुरुआत हुई, तो भैया पीएम मोदी ने क्या करी थी, इस योजना की शुरुआत करी थी। बात करें भैया देखिए गुजरात की, किसकी बात करेंगे भैया, गुजरात की बात करेंगे। तो भैया गुजरात के सीएम कौन है, वो है भैया भूपेंद्र सिंह पटेल। भूपेंद्र पटेल कौन है भैया, गुजरात के सीएम। किस पार्टी के भैया, एनडीए यानी बीजेपी प्लस गठबंधन के क्या है, सीएम है। बात करें भैया गुजरात के राज्यपाल कौन है, वो है भैया आचार्य देवव्रत। क्या है भैया गुजरात के राज्यपाल। बात करेंगे भैया देखिए यहाँ की जो अपना गुजरात है, गुजरात की राजधानी, तो गुजरात की राजधानी क्या भैया, गुजरात की राजधानी क्या है, वो है भैया गांधीनगर क्या भैया गुजरात की राजधानी है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। तो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है, थोड़ा सा स्वयंसेवक दिवस के बारे में हम जानेंगे। तो कब मनाया था, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर। देखो 10 सेकंड का समय आपको दिया गया, कितने सेकंड का, 10 सेकंड का समय आपको दिया गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे भैया किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप सोचो भैया किस तारीख को मनाया जाएगा, तो किस तारीख को मनाया जाता है भैया, वो मनाया था आपका 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। क्या, इंटरनेशनल स्वयंसेवक दिवस, ISD इंटरनेशनल स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अब बात करें 5 दिसंबर को स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है भैया, तो 1987 में यूनाइटेड नेशन UN यानी लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित करके क्या क्या भैया, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक मतलब दिवस का आयोजन करने की घोषणा की थी। कब भैया, 1987 में। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में कहां विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया, तो कहां किया गया भैया, ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी इंदौर या फिर ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो कहां किया गया भैया, 4 ऑप्शन आपके सामने
10 सेकंड का समय आपको दिया गया है। आप बताएंगे कहां पर ये आयोजन शुरू किया गया है। तो मैं आपसे बात करूं भैया तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इंदौर या फिर भोपाल, तो कहां किया गया भैया? ये किया गया है चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। चेन्नई कहां की राजधानी भैया? तमिलनाडु की कैपिटल है। कहां की है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु क्या भैया? भारत का एक तटीय राज्य है, तटीय राज्य है। चलेंगे दोस्तों, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवेंद्र फडणवीस, देखिए देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के कौन से सीएम के रूप में शपथ लेंगे? कौन भैया? देवेंद्र फडणवीस। अब देखिए 2024 में यहाँ पर चुनाव हुए। 2024 में क्या हुए? चुनाव हुए। कहां पर भैया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे 2024 में। और वहां की सरकार थी बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी। वहां के पहले सीएम कौन हुआ करते थे? एकनाथ शिंदे जी, जो किसके भैया? शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं और उसके क्या हुआ करते थे भैया? सीएम हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही 2024 में चुनाव हुए तो वहां के सीटों के आंकड़े पलट गए। सीटों के आंकड़े क्या हुए? पलट गए। वहां पर बीजेपी को क्या मिला भैया? बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। और जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो क्या मतलब इन्होंने अपना सीएम बनाने का फैसला किया। तो इन्होंने भैया किसको? देवेंद्र फडणवीस को क्या बना दिया भैया? सीएम बना दिया। देवेंद्र फडणवीस को क्या बनाया? सीएम बना दिया। और भैया किसको? जो पहले वहां सीएम हुआ करते थे शिवसेना के, उन्हें क्या बना दिया भैया? उनको डिप्टी सीएम। क्या बनाया? डिप्टी सीएम। कौन है यहाँ के? वह भैया एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को क्या बना दिया भैया? डिप्टी सीएम बना दिया। कहां का भैया? महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे जी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? शिवसेना से। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से। दोनों पार्टियों का गठबंधन था आपस में। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। चलेंगे दोस्तों, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में रातापानी अभयारण्य का नोवा टाइगर रिजर्व कहां बना है? रातापानी अभयारण्य का नोवा टाइगर रिजर्व कहां बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने भैया। 10 सेकंड का समय आपके पास में है। 10 सेकंड का समय। आप क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो कहां किया गया भैया? कहां पर किया गया? तो वो क्या गया भैया? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में इसका मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा भैया? रातापानी अभयारण्य। इसका नाम याद रखना आपको। रातापानी अभयारण्य कहाँ का बना वो याद रखना। तो मध्य प्रदेश का बना है। अब देखिए थोड़ी सी और बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित। तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं भैया? कुल कितने हैं? 9 है। 9 है। पहले कितने थे? पहले थे भैया, पहले थे 7 हुआ करते थे। पहले 7 हुआ करते थे। 2 नए कौन से बने हैं भैया? नए कौन से बने हैं? तो नए कौन से बने? वो बने हैं माधव और भैया कौन थे? पेंच। माधव और भैया रातापानी। माधव और रातापानी, ये दो क्या है? नए बने हैं। और अन्य की बात याद करें यहाँ पर तो भैया कान्हा भी कहाँ का भैया? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है कान्हा। तो सब जानते हैं क्या है यहाँ पर? बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बात करें देखिए मध्य प्रदेश की, तो एमपी के दिन बात करें थोड़ा सा। एमपी के दिन बात करें तो एमपी से संबंधित 2 चीजें आपको बहुत ज्यादा पता होनी जरूरी है। क्योंकि पहली क्या है? यहाँ के सीएम, दूसरी यहाँ के गवर्नर। दूसरी क्या है? यहाँ के गवर्नर आपको पता होना बहुत जरूरी है। तीसरा यहाँ की राजधानी। तो क्यों ना भी यहाँ के सीएम? वह भी है मोहन यादव क्या भी है यहाँ के सीएम है। किस पार्टी के? भैया बीजेपी प्लस पार्टी के हैं। मोहन यादव क्या भी है यहाँ के सीएम है। कौन? मोहन यादव जी यहाँ के सीएम है, बीजेपी प्लस पार्टी के हैं। और बात करिए यहाँ के गवर्नर की, तो वो कौन भैया? मंगू भाई छगन भाई पटेल क्या है यहाँ के? सीएम है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। बात करें यहाँ की राजधानी, तो वो क्या है? वो भोपाल है। तो देखिए इतनी बातें एमपी के बारे में आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये चीजें क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेंगे दोस्तों, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो भैया 2024 में एक रिपोर्ट आई है। 2024 में क्या हुई? रिपोर्ट जारी हुई है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, कब रिपोर्ट जारी हुई। दूसरा पूछ लेगा कब से कब तक क्या आंकड़े हैं। तो भैया ये 2018 से
2022 के आंकड़े हैं, जो कब लागू हुए, मतलब कब अपडेट हुए, 2024 में रिपोर्ट जारी हुई। 2018 से 2022 के आंकड़े दिए हैं इस रिपोर्ट में। तो 3650 बाघों की संख्या है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 36% की वृद्धि दर्ज की गई है बाघों की संख्या में। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लेगा, लिखेंगे नोट पॉइंट डाल करके, इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन आता तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है भाई, पूछ लेगा। लेकिन आपको अब भारत में दुनिया की कुल बाघों की आबादी का कितने प्रतिशत? कुल बाघों की आबादी का 75% मौजूद है। मतलब एक अनुपात ऐसा है, यदि दुनिया के अंदर 100 बाघ है ना, तो उसमें से कितने भैया? तो उसमें से 75 बाघ कहां पर है? भारत में है। तो 75% बाघ भारत में मौजूद है दुनिया के। चलेंगे दोस्तों, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भारत में हर साल लगभग कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं, कितने क्वेश्चन का जवाब, मतलब कितने लोगों की मौत हो जाती है? तो भैया कितने, लगभग 50,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है भारत में, एक रिपोर्ट के अनुसार। अब बताएंगे भैया सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, तो सड़क दुर्घटना में मौत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए सड़क निर्माण कंपनी कौन है भैया भारत की? सड़क निर्माण कौन सी कंपनी करती है? इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे भैया। तो कौन सी कंपनी करती है? वो करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कंपनी क्या करती है? भारत की सड़क निर्माण का रखरखाव की जिम्मेदारी रखती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 15 क्वेश्चन क्या करें, आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने आज की क्लास में देखा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।